हेलो फ्रेंड, जय हिंद सभी को। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने लुसेंट बुक का जो भारतीय संविधान है पॉलिटी का पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने इसका थ्योरी जो है तीसरा टॉपिक भारतीय संविधान का क्या है, जो हम लोग का भारतीय संविधान का तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, इसका थ्योरी हम लोग कल क्लियर कर लिए थे, लाइन बाय लाइन पढ़ लिए थे। तो हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बिहार एसएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ या बीपीएससी हुआ, जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछता है। मतलब कि कभी 2019 में वही क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा, 2022 में कैसे पूछा, मतलब उससे पहले कैसे पूछा। तो जैसे कि प्रीवियस मतलब कि वीडियो में ऑब्जेक्टिव लगाए थे तो आपको सारा क्वेश्चन बताए थे, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा था। सेम उसी तरह से इसमें भी लेके आए हैं। और फ्रेंड, एक और आप लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, मतलब कि BSPHCL जो था, जो कि बिजली विभाग का वैकेंसी है, इसमें जो पहले था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साइट पे था, अब जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल से फॉर्म भराने वाला है। और इसमें जो ITI किए हुए हैं टेक्नीशियन से, उनके लिए 2000 सीट है। ठीक है, और जो अदर जो है मतलब कि डिप्लोमा हैं, बीटेक हैं, कोई ग्रेजुएशन पे, वो सब के लिए हैं 610। इसका डिटेल वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के मतलब कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, सारा क्लियर कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी मतलब कि हम लोग के लिए एक मौका जो होता है, 2024 में बहुत वैकेंसी है, इस बार पार कर लेना है किसी भी तरह। तो दोस्त, वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं आज ऑब्जेक्टिव को। तो दोस्त, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, मतलब कि प्रस्तावना में नहीं है। तो दोस्त देखिए, आप लोगों ने कल पढ़े होंगे तो आंसर लगा सकते हैं। क्या है, समाजवादी प्रस्तावना में पढ़े थे, पंथ निरपेक्ष भी पढ़े थे, संप्रभुत्व संपन्न भी पढ़े थे। क्या है, लोक कल्याण हम लोग नहीं पढ़े थे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब धर्म विरोधी नागरिक का समर्थन करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी धर्म रह सकता है, सारा धर्म यहाँ के संविधान में, भारत के संविधान में मतलब कि बराबर दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, धर्म गलत है, नहीं होगा, क्योंकि धर्म विरोधी नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, नहीं। यहाँ पे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी को मान्यता है, सभी लोग अपना पूजा, हिंदू लोग पूजा कर सकते हैं, मुस्लिम लोग क्या है, नमाज पढ़ सकते हैं। मतलब कि बौद्ध, ईसाई, पारसी, जितना भी धर्म है सारा लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भी गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन बिल्कुल गलत है, किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं है। आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल गलत। अध्यक्षीय पद्धति का शासन वाला राज्य है। देखिए, गणतंत्र का है वैसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब कि वंशानुगत मतलब कि कैसे होता है, परिवारवाद। तो गणतंत्र में परिवारवाद को नहीं लिया गया, यहाँ पे अपना सरकार हम खुद चुन सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। देखिए, इसके पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग ने देखे, ये MPPCS 2004 में पूछा है। ठीक है, और जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, ये पूछा है RRB मतलब रेलवे 2006 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है
देखिए इसी टॉपिक से जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इससे 2006 में आरआरबी मतलब एनटीपीसी 2 क्वेश्चन डाला था। एक गणतंत्र होता है और एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन सा है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशित में किया गया, मतलब कि प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर है क्या, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र। एक सब तो पहले से संप्रभुत्व लोकतंत्र ये सब पहले से था। इसमें आ जाता है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो पूछा है एसएससी 2002 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या बोलता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किया गया था किस रूप में, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा है बीपीएससी 1998 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है जो गणतंत्र क्या है, ये पूछ रहा है गणतंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका भी अर्थ, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, पूछने का तरीका अलग है। ये पूछा है यूपी पीसीएस 1997 में, इसका भी क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे मतलब कि परिवारवाद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, मतलब कि कल्याणकारी, क्वेश्चन से देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है कल्याणकारी, मतलब अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित, जिसकी अधिकतम संख्या है उसका अधिकतम कल्याण, ये तो कल्याणकारी कहलाएगा नहीं, ये बहुसंख्या कल्याणकारी कहला जाएगा। आगे कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुविधा। देखिए कल्याणकारी मतलब कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है हमारा पूछा गया था यूपी पीसीएस 2004 में पूछा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य माना जाता है, इसका क्या, क्यों माना जाता है गणराज्य। तो देखिए यहाँ पे पहले बताए थे कि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे जो है अध्यक्ष का चुनाव खुद कर सकते हैं, जनता खुद करता है। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इसको तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, इससे तो कोई मतलब नहीं है स्वतंत्रता से गणराज्य का मतलब है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि गणराज्य के मुख्य रूप से माना जाता है, तो स्वतंत्रता से तो माना जाने से कोई रिलेशन नहीं, उसका अपना लिखित संविधान है, ये भी एक सही है। लेकिन गणराज्य क्या है, मतलब कि गणराज्य लिखित नहीं, जनता का मतलब कि राज क्या हो जाएगा, अध्यक्ष चुना, जनता खुद चुनता है, यहाँ पे जनता खुद शासन करता है, इसको क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि भारतीय प्रस्तावना के सिलसिले में हम लोग पढ़े थे, जो क्रम है वो पहले आया था क्या, सार्वभौम आया था, फिर आया था सत्ता संपन्न आया था, फिर समाजवादी आया था, फिर धर्मनिरपेक्ष आया था, और जनवादी और गणतंत्र आया था। तो देखिए भौम सार्वभौम पहले कौन कौन ऑप्शन में है, बी सी डी तीनों में है। सत्ता संपन्न देखिए कौन से मिल रहा है, सत्ता संपन्न बी और डी, मतलब ए या सी कट गया, बी और डी। समाजवादी देखिए बी भी कट गया, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष था, ऑप्शन नंबर आ जाता है डी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ये पूछा गया है बीपीएससी 1995 में। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिक है। ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ होती है। देखिए
संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ कहाँ से होती है? यहाँ से कल पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो कहाँ से शुरू किया गया था? हम भारत के लोग। कहाँ से? जनता के जनता, जनतंत्र, सब ये सब तो कहाँ शुरू होता है? भारत के प्रस्तावना शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, ये भी पूछा है बीपीएससी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो देखिए, प्रस्तावना चैप्टर संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम लोग कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं, जो कि हम लोग ने कल पढ़े थे। ये पूछा है एसएससी 2013। देखिए क्वेश्चन लेवल देख रहे हैं, प्रीवियस मतलब कि जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लेवल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, कुछ हार्ड नहीं रहता है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों को बस खाली क्या काम है? देखना है वीडियो को और लाइन बाय लाइन मिलाते चलना है। ठीक, उसके जैसे ही थ्योरी खत्म होता है, उसका ऑब्जेक्टिव भी मतलब कि प्रीवियस ईयर में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सारा को लेके आते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और यहाँ ऑब्जेक्टिव लगाइए, कोई दिक्कत नहीं हुआ एग्जाम में। लूसेंट मतलब कि 50% कवर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें आदर्शों का रूपरेखा दिया गया है, वो है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये जो पूछा है यूपीपीसीएस 2004 में पूछा है। देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से कितना पूछ रहा है? हर साल मतलब कि जितना एग्जाम होता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डाल देता है। आगे क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर में भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम था? मतलब कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है मतलब अंकित है, उसमें हमारा देश का क्या नाम था? हमारा उस समय देश का नाम था इंडिया अर्थात भारत। ये पूछा है HCS मतलब हरियाणा CS से पूछा है 2021 में। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत मतलब कि भारतीय संविधान को है जो संविधान सभा में कब लाया गया? तो ये लाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए, कब लाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये पूछा है बीपीएससी 1996 में। देख रहे हैं बीपीएससी का क्वेश्चन लेवल। देखिए, क्वेश्चन कोई हार्ड और इजी नहीं होता है। जब आपको याद है आपके लिए बहुत इजी है, जब याद नहीं है आपके लिए बहुत हार्ड है। वो चाहे तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही पूछ दे, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है तो नहीं याद है, काम ख़त्म है। अगर याद है तो कि हाँ हमारा याद है, सेम वैसे ही होता है। सारा क्वेश्चन ऐसे ही, अगर याद है आपको तो ईजी है, नहीं याद है तो काम ख़त्म है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ मतलब कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है, दोनों बार यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है, ये 2002 और 2010 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, आगे क्वेश्चन खत्म होता है 16, 17, 18 मतलब कि जो इसमें और जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे, क्योंकि दोस्त वीडियो लंबा हो जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन नहीं करवा पाते हैं। तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि मेरे हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए। अगर आपको इस जो पीडीएफ से पढ़ाते हैं वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम आपको वीडियो का ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्त देखिए हम आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। तो दोस्त जो कि बिल्कुल मुफ्त में है, कोई चार्ज नहीं लेना है। बस आपको वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दोस्त आपको हर तरह का मतलब कि जो भी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ता है, जब क्या ज़रूरत पड़ता है, आप देखिए इस चैनल पे ही हम अब लूसेंट को जो फिजिक्स से जो सब्जेक्ट है वो करवाने वाले हैं, उसका आप मतलब कि सारा करवाएंगे। जैसे लाइन बाय लाइन पॉलिटी करवा रहे हैं,
वैसे ही फिजिक्स का भी लेके आएंगे। उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है सारा ऑब्जेक्टिव को एक साथ लेके आएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ आपको बढ़िया चीज़ ही मिलेगा, गलत कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मुस्कुराते रहिए इसी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।